तो यार अगर अभी मूवीज के लैंडस्केप को देखे बॉलीवुड में और खास तौर पे मेन स्ट्रीम या बिग बजट मूवीज को, तो अ लॉट ऑफ देम आर स्ट्रेट अप हाइपर वायलेंट हाइपर मैस्कुलिन मूवी। अभी रिसेंट टाइम में ही एनिमल, उसका धुरंधर, और अभी आने वाले टाइम में ओ रोमियो, टॉक्सिक, इवन मूवीज लाइक पुष्पा 2 और केजीएफ, वेयर वी सी अ लॉट ऑफ हाइपर मैस्कुलिन वन मैन आर्मी टाइप ऑफ कैरेक्टर्स। बेसिकली ये कैरेक्टर और जो पुराने कैरेक्टर थे जो वन मैन आर्मी टाइप के थे, जैसे कि बाहुबली, जैसे कि सलमान खान के काफी सारे कैरेक्टर, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इनके बारे में दो चीजों के बारे में बात करेंगे। पहले कि पॉपुलर इतने क्यों हैं, और दूसरे कि ये हमारे करंट सोशल क्लाइमेट और हमारी जो भी सोसाइटी है उसके बारे में क्या कहता है। बिकॉज वी लिव इन अ सोसाइटी व्हिच अबैंडन्स यू। पता नहीं मैंने ये गंदा सा डायलॉग क्यों बोला। सो नाउ लेट्स टॉक व्हाई दीस मूवीज आर एक्चुअली पॉपुलर। तो मोस्टली इंडियन मूवी वॉचिंग ऑडियंस जो कि जाके थिएटर में मूवी देखती है, ज्यादातर आदमी होते हैं। सो एवरीथिंग वी वॉच इज फ्रॉम अ मेल गेज। आई डोंट थिंक इट इज मच डिबेटेबल कि ज्यादातर मूवी वॉचिंग ऑडियंस आदमियों की है, क्योंकि ज्यादा इंडिया का सेक्स रेशियो ऐसे भी आदमियों की तरफ स्क्यूड है। दूसरा, ज्यादातर जो लोग अभी भी काम कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं वो ज्यादातर आदमी है। औरतें एटलीस्ट मिलेनियल से पहले वाली जनरेशन तक ऑलमोस्टली हाउस वाइफ थी। तो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो है वो आदमियों की है। आदमियों को वही देखना पसंद है कि यार जो खून खराबा देखेंगे, यार जो ऐसा करेक्टर देखेंगे कि साला आप पादे तो बैंड जो तूफान आ जाए मुंह पे तो साली बाढ़ आ जाए। और ये कैरेक्टर पहले भी पॉपुलर थे। सलमान खान की मूवीज जो हिट हो रही थी वो भी उसके कैरेक्टर भी काफी ऐसे थे कि वन मैन आर्मी थे, अकेले बंदा खड़ा होता था सबको पीट के चले जाता था। साउथ की मूवीज जो पहले आती थी, जो कि मैं टीवी पे डब में देखता था, डेंजरस फ्लडी वगैरह वगैरह, उसके भी कैरेक्टर काफी ऐसे थे। लेकिन इसके अंदर अभी एक थोड़ा सा गैप आ गया, वो है हाइपर वायलेंट नेचर ऑफ दीज मूवीज। तो अगर सलमान खान की किसी मूवी को अभी रिसेंटली किसी मूवी से कंपेयर करें तो वायलेंस का लेवल काफी ज्यादा डिफरेंस है, काफी ज्यादा बड़ा है। आई थिंक मेन कारण उसका ये है, जो कि मैंने एक वीडियो में भी कहा था अपनी, जब मैं सलमान खान के प्राइम को एनालाइज कर रहा था, अगर आपको देखना है तो उसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, कि बेसिकली वो मूवीज आप देखते देखते बोर हो जाओगे, क्योंकि सारा जो उसका एक्शन है वो बिल्कुल सिमिलर है। वही रोब्स का एक्शन है कि एक मुक्का मारा तो चार पटकी खा के बंदा गिरा, मैं जो पूरा फिजिक्स फेल ही कर दिया। पीपल वर गेटिंग बोर्ड ऑफ इट। आप ऐसे रिसेंट टाइम में भी देख सकते हो, वॉर वगैरह मूवी जो वॉर 2 आई थी, उससे भी लोग काफी बोर हो गए थे, बिकॉज पीपल क्रेव समथिंग मोर रियल। रियलिस्टिक करने के लिए तो ये कर सकते थे कि बैंड बैठ के ऐसे जॉन विक टाइप की मूवी बनाए, जिसके अंदर एक्शन कोरियोग्राफी ज्यादा अच्छी हो, जिसके अंदर स्टंट काफी अच्छे हो, जिसके अंदर एक्चुअल स्टंट ऐसे मिशन इम्पॉसिबल वगैरह में होते हैं। बट नहीं, बॉलीवुड जस्ट स्ट्रेट अप रिजॉर्ट्स टू द शॉक वैल्यू, क्योंकि शॉक वैल्यू इट्स काइंड ऑफ इजी। अगर मैं मेन कैरेक्टर को किसी दूसरे बंदे का गला काटते हुए दिखा, इजियर टू शो कंपेयर टू कि बैंचो मैं पहले रणवीर को बोलता हूँ कि जा तू साले जाके जुजित्सु की क्लास ले, वहां पे सीख के आ कुछ, और उसके बाद आ, और उसके बाद हम लोग उससे एक्शन सीक्वेंस बनाएंगे। आई थिंक बॉलीवुड शुड जस्ट मूव ऑन फ्रॉम दिस एंड गो टुवर्ड्स समथिंग मोर रियलिस्टिक। इफ दे आर गोइंग टू मेक अ realistic movie, just make a realistic action movie. Look at John Wick for example, look at even something like Mission Impossible कि एक्शन सीक्वेंस वगैरह कैसे कर सकते हैं। ये बात है ना कि बहन से ज्यादा जो हमारे बड़े सुपरस्टार होते हैं वो 40 से ऊपर ही होते हैं, और आदमी बहन से 40 का होने के बाद हो जाता है कि अब वो अगर वर्कआउट करेगा भी तो बस इसलिए करेगा कि ठीक है भाई दिखने में ठीक लगे वो स्क्रीन पे, और फिर आधे बार तो बहन से लगता है टच वगैरह तो करते ही होंगे ये लोग। तो ये तो हो गया रीजन कि बॉलीवुड को बहन अपनी एक्शन मूवी से बोरियत हटानी थी, तो लोगों ने शॉक वैल्यू इंट्रोड्यूस किया, ना कि एक प्रॉपर फाइटिंग सीन को। और अब बात करते हैं कि हमारी सोसाइटी के बारे में क्या कहता है। तो मैंने जैसे पहले बोला कि इंडिया की ज्यादातर जो मूवी वॉचिंग ऑडियंस है वो मैन है। ऑब्वियसली ये वाली मूवी ज्यादातर आदमी लोग ही देखते हैं। तो पहले तो मैं ये प्रिटेंड नहीं करने वाला कि बैंड जो इंडियन मर्द कोई सप्रेस क्लास है, ठीक है। इंडियन मैन आर ओनली एज सप्रेस्ड एज आवर फाइनेंशियल स्टेटस, कि बैंड जो अगर तुम्हारे पास बहुत पैसे है ना तो तुम किसी को ठोक के भी ऐसे लिख के निकल सकते हो, और अगर नहीं है हाँ तो फिर गांड बनाओ, फिर बैंड जो गांड मारी पुलिस तुम्हारी। वी स्पेशली जो हमारी जनरेशन है 2000 के बाद वाली, और जो यंगर मिलेनियल्स है मे बी 1995 के बाद वालों की बात करते हैं, तो हम लोग काइंड ऑफ एक डुअल बोर्ड में है। डुअल बोर्ड से मेरा क्या मतलब है, जो मेरी पेरेंट्स की जनरेशन थी, जो कि मतलब 1970 और 1980 में जो बॉर्न थी, दे ग्रो अप इन काइंड ऑफ अ प्योर इंडियन कल्चर। और मैं प्योर इंडियन कल्चर से क्या बोल रहा हूँ, मैं बेसिकली बोल रहा हूँ कि आप पेरेंट्स को जैसे भगवान की तरह देखते हो, और बैंड जो आपको बहुत ज्यादा मार पड़ती है, और फिर बैंड जो तुम अपना जो ट्रॉमा ट्रूमा लेके बैठे रहो और चुप रहो। तो एक सॉर्ट ऑफ डोमिनेशन थी पेरेंट्स की आप पे। अब मुझे इसमें वो वाला आर्ग्यूमेंट नीचे जो काफी लोग देते हैं कि अरे यार यही ठीक होता है, यही अच्छा होता है, ऐसा ही ठीक होता है। कोई भी ढंग की रिसर्च पढ़ लो अगर तुम, तो तुम्हें पता चलेगा एक इम्पैक्ट क्या होता है बचपन की मार का बच्चों में। तो इस पे ज्यादा ज्ञान छोड़ना मुझे लगता नहीं कि बैंक जो जरूरी है। खैर, तो अगर अपने पेरेंट्स की बात करें तो देन दे ग्रू अप, और मोस्ट ऑफ देम जस्ट शिफ्टेड फ्रॉम अ टाउन और अ विलेज टू अ सिटी फॉर जॉब। तो अब मैं और मेरी जनरेशन के काफी बंदे सिटीज में ही ग्रो हुए हैं, बट जो पेरेंटिंग टेक्निक है वो तो सही मेरी की, जैसा हमारे दादा वगैरह ने किया था वैसा हमारे पापा ने वगैरह ने किया है। वे बेसिकली की बैंचो तो मार वार पड़ती थी घर पे ना, मतलब वही आदमी बैंचो जो बचपन से मार खा खा के बड़ा हुआ है, ठीक है, वो मोस्ट लाइकली जॉब नहीं कर रहा। मोस्ट लाइकली उसकी एक एवरेज तो बिलो एवरेज इंसान है। मोस्ट लाइकली वो उतना खुलकर बात नहीं कर पाता। मोस्ट लाइकली वो उन गोल्स को अचीव नहीं कर पाता जो वो करना चाहता है। तो वो देखते हैं उन कैरेक्टर्स को जैसा वो बनना चाहता है। तो लुक एट रणवीर सिंह फ्रॉम एनिमल फॉर एग्जांपल। जो पहले तो बंदा अंधा अमीर है,
दूसरा दिखता अच्छा है, तीसरा बैंचो दो बंदियां उसकी, चौथा असर्टिव पर्सनैलिटी है। मोस्ट ऑफ अस डोंट हैव दोस थिंग्स। तभी तो बैंचो लोग एनिमे विलेंस को भी देख के पसंद करते हैं, क्योंकि देयर इज अ कूल फैक्टर एसोसिएटेड विद समवन हु विंस, समवन हु अचीव्स द गोल दे सेट फॉर देमसेल्व्स। बट गो आउटसाइड, मोस्ट ऑफ द इंडियन dudes you will see are not some jacked human beings going through their life achieving goals. We are all overweight. We are mumbling and fumbling baddies left and right. We are afraid to talk to women. We are afraid of our parents and don't have guts to assert ourselves. So now we look up to the character who can. तभी तो यार रणवीर कपूर तमाशा में रिलेटेबल लगेगा बट एस्पिरेशनल नहीं लगेगा जितना एनिमल में है. This is what I call a male powered fantasy, where we look at character who have traits we want in ourselves, and in looking up to them we tend to forget the flaws and character defects they have. Also, let's not forget कि बैंचो जो काम वो लोग अगर मूवी में करते हैं वो हम लोग रियल लाइफ में करेंगे तो बैंचो हमारी गांड मर जाएगी और हम लोग जेल में होंगे या मर चुके होंगे. लेट्स बी ऑनेस्ट. तो यार इसका सोल्यूशन क्या है? बेसिकली मेरा सोल्यूशन ये है कि पहले तो बैंचो मूवी अगर आप बना रहे हो तो उसके अंदर एक्शन कोरियोग्राफी ढंग की रखो. तो और सोसाइटी लेवल पे मुझे लगता है कि अगर तुम आदमी हो तो लुक एट द ट्रेड्स नॉट द एक्शंस. तो मतलब बैंचो ठीक है तुमने देखा कि ठीक है बंदा कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा है या बंदे की बॉडी बहुत अच्छी है. सो लुक एट दोस थिंग्स रादर देन थिंकिंग कि बैंचो भी मैं किसी बंदी को बोलूंगा मेरे पे जूते चाट वगैरह वगैरह. लुक एट द देयर ट्रेड्स दे पोजेस व्हिच यू लाइक, ट्राई टू डेवलप देम. क्योंकि मुझे लगता है कि बैंचो कोई भी ट्रेड आदमी डेवलप तो कर ही सकता है और थोड़ी बहुत मेहनत वेहनत करे तो. आई थिंक दैट्स व्हाट वी शुड डू एज अ सोसाइटी. So yeah, that was my opinion on why Indian movies in the current time are going through this ultra violent phase. Basically इसके दो रीजन है, पहला शॉक वैल्यू, दूसरा की ओवरऑल इंडियन मैन की अपब्रिंगिंग एंड व्हाई वी लाइक दीज मूवीज. यार अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.